सपा का असली प्रत्याशी कौन? मौलाना या राजा? लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमे में अगुवाई कांग्रेस तो दूसरे खेमे का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती देखी जा सकती है। लेकिन ठीक इससे उलट रामपुर लोकसभा 60 सीट पर समाजवादी पार्टी ही प्रत्याशियों को लेकर दो खेमों में बट चुकी है। एक और कलेक्टेड पहुंचकर अखिलेश यादव के प्रत्याशी के रूप में मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी तो दूसरी ओर आजम खान के प्रत्याशी आसिम राजा ने अपना नामांकन कराया है। फिलहाल सपा के असली प्रत्याशी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आपको बताते चले, रामपुर की लोकसभा सीट के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम सिंह लोधी, बहुजन समाज पार्टी के जिशान खान ने कलेक्टेड पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं सपा की ओर से अखिलेश यादव के द्वारा घोषित मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी तो वहीं आजम खान के करीबी आसिम राजा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भाजपा को शिकस्त देने के लिए इरादे से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और इसी आधार पर प्रत्याशियों के क्षेत्र का बंटवारा भी हो चुका है। शुरुआती दौर में कांग्रेस सपा गठबंधन बड़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में समीकरण सेट करता नजर आ रहा था। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हाँ जी, मौलाना साहब आइए। हाँ जी, हटो दो, गिरो एक मिनट थोड़ा सा बता दीजिए। मौलाना थोड़ा सा अभी तो बाद में थोड़ी देर में आफ्टर सब आप चुनाव मैदान में हैं। प्लीज मौलाना साहब रुकिए, तो मौलाना साहब पार्टी से हमने नामांकन किया है, नॉमिनेशन किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश हुक्म और उनका आदेश और उनका ये पैगाम था कि मोहब्बत का पैगाम रामपुर से सारे भारत और सारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और रामपुर की ज़मीन को इसलिए भी चुना अध्यक्ष जी ने कि रामपुर में मौलाना आज़ाद मुजाहिद आज़ादी फ्रीडम फाइटर, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था पहली मरतबा आज़ादी के बाद, और उन्होंने भी जब मुल्क कुछ लोगों की नादानी की वजह से बढ़ रहा था तो उन्होंने मुल्क को इत्तेहाद का पैगाम दिया था, मुल्क को जोड़ने का पैगाम दिया था। और मौलाना आज़ाद उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, इमामत भी करते थे, सरपरस्ती करते थे। आज मैं उसी मस्जिद से सारे मुल्क के लिए अपने वतन अजीज़ रामपुर की सरजमीन से मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, शांति का, खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे और इंसानियत का पैगाम समझेंगे। एक अच्छे माहौल में ही बच्चे अच्छी तरबियत पा सकते हैं। भाई आईडी पीछे करो। आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में नामांकन करके आए हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो बता दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ मैं एक धड़कता हुआ मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ कि आपस में यहाँ पर जो तनाव किसी कैफियत है वो खत्म हो। हम वतनों के साथ भी मोहब्बत से, अमन से रहें और कॉन्स्टिट्यूशन से जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें बराबरी के हकूक दिए हैं उनका पालन किया। रामपुर के विकास के लिए क्या लोगों से रामपुर से विकास, रामपुर में विकास जो है वो इंशाल्लाह होगा और अच्छा होगा। आपका रामपुर में चुनाव किससे है मौलाना साहब? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी किया है नॉमिनेशन। इस वक्त पूरे मुल्क में चुनाव इंडिया एनडीए वर्सेस है। और चुनाव भारतीय आजम खान के गुट से है या फिर ये सब कुछ हमारे सारी समाजवादी हालात ज्यादा नहीं। आप अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए। मतदाताओं में किसी ने अपने मन की बात किसी के जबान में डालने की कोशिश मत करो। ऐसे हालात में आप भाजपा से किस तरीके से चुनाव जीत लेंगे? ऐसे हालात में हम समाजवादी पार्टी, सुन लिया आप बात सुन ली मेरी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। अभी नॉमिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है।
प्रोसेस फाइनल नहीं है, प्रोसेस 30 तारीख को फाइनल होगा, फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दैट्स ऑल। ओके, रिपीट कर दूं, इतनी ही बात है, इसके आगे आप कोई इस बात औचित्य नहीं है किसी सवाल का। दो बातें हैं, हमने सुनिए, हमने कल बहिष्कार किया था, फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते। सही। इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है, कौन इलेक्शन के मैदान में होगा 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा, इसमें घबराने की क्या बात है। ऐसे हालात में आसिम भाई रामपुर से 2 लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कहता रहा हूँ 20 भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको 30 तारीख को लिस्ट आएगी फाइनल। ऐसे हालात में भाजपा